अस्सी नदी के उद्गम स्थल में अंतिम छोर तक वास्तविक सीमांकन कराने के संदर्भ और अनियमित रूप से प्रशासन द्वारा भवनों को तोड़े जाने के विरोध में दिनांक 4 अगस्त को महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी का एक प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार सहित मंडल आयुक्त दीपक अग्रवाल से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा। पिछले दिनों अस्सी नदी के अगल बगल लाखों परिवार रहते हैं। ऐसे में सरकार को संवेदनशील बनना होगा, लेकिन सरकार ने इंद्रपुर कॉलोनी में लगभग 2 दर्जन से अधिक मकान तोड़ दिए। सैकड़ों मकानों को चिन्हित कर दिया गया, जिसके विरोध में आज महानगर कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार मंडल आयुक्त से मिला। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कहा, अस्सी नदी का वास्तविक सीमांकन होना चाहिए। वे वजह वर्षों से रह रहे परिवारों को प्रताड़ित करना गलत है। पिछले 5 दशकों से रजिस्टर्ड रूप से रह रहे परिवार को जो लगातार भूमि कर, जल कर, बिजली कर देकर साथ ही अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवा कर रह रहे हैं, ऐसे लोगों की जमीनों को वीडीए ने प्रमाणित किया है। लेकिन ये सरकार परियोजना के नाम पर हजारों नहीं लाखों परिवार को बेघर करना चाहती है। प्रतिनिधि मंडल में राघवेंद्र चौबे, ओम प्रकाश ओझा, मनीष मोरुलिया, अशोक सिंह, अखिलेंद्र त्रिपाठी, हसन मेहंदी, कब्बन, आशीन गुप्ता, वीरेंद्र पंडित, राजेश सिन्हा, बाबू श्रीवास्तव, आनंद सिंह, अनुभव राय, विनीत चौबे, किशन यादव आदि लोग उपस्थित रहे। इनका कहना है कि बेवजह तोड़फोड़ न की जाए, तत्काल प्रभाव से तोड़फोड़ का काम रोका जाए, अन्यथा कांग्रेस जन पीड़ित परिवार के साथ जन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। रोहित सेठ की रिपोर्ट। कांग्रेस के लोग हैं और कॉलोनी अभी इंदिरा नगर कॉलोनी के ये एक मामला चल रहा है अस्सी नदी के वाकई लोगों को बिना किसी सूचना और उसके वहाँ की बिल्डिंगें, बाउंड्री, नोटिफिकेशन काफ़ी की हद में जा करके जबरदस्ती करते हुए पहले से जिन लोग सूचना देते थे वहाँ पे सब लोग कम से कम 50-60 सालों के ऊपर के लोग, मतलब तीसरी पीढ़ी वहाँ रह रही है। ये करीब वहाँ से जो कंदवा से बताया जा रहा है 80 तक करीब 12,000 मकान जल गए हैं और वो सारे लोग जेन्युइनली रजिस्ट्री कराए हैं। जो भी सरकारी टैक्स है, बिजली का बिल है, सब दे रहा है। और आज के दिन में इनको अगर बस करके सड़क पर फेंक दिया जाएगा तो लोग जाएंगे। कॉलोनी के लोग हैं और आज काफ़ी कम सर है, संवेदनशील है, हम लोग की बात सुनेंगे। इसका एक तो वार्षिक सीमांकन हो जाए। वो जो चीज़ें 100-150 साल पहले लुप्त हो गई उसको खोजने का प्रयास किया जा रहा है। इन कम से कम 12,000 परिवार की कीमत हम सबका अनुरोध है और माननीय अनुरोध है। इसमें विभिन्न उनका कैंडिडेट के लिए ऑब्जर्वेशन है, उनको भी दृष्टिगत रखते हुए जो भी न्यायोचित कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन अगर आपको इसमें और भी करना तो जिस केस में ये पर्टिकुलर ऑर्डर हुआ तो इसमें भी आप लोग को पर्सनल बात हमारे विधि प्रोफेसर लोग हैं, हम लोग तैयारी करेंगे। उसमें हम तो न्यायिक प्रक्रिया है, वहाँ से एमडीटी का भी उनको ऑब्जर्वेशन है, एमडीटी का ऑब्जर्वेशन का भी हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। बाकी जो जितना हमारे तक हो सकता और इंदिरा नगर के हमारे सम्मानित वहाँ के वासी लोग, हम सब लोग प्रशासन एक बुनियादी एक निर्णय लिया है कि जो 150 साल पहले जो नदी विलुप्त हो चुकी है काशी में, अब वो नाले के रूप में वहाँ बह रही है, उसके आसपास रह रहे लोगों को प्रताड़ित करने का कार्य हो रहा है। लोगों के बीच में भय का वातावरण है। उस समस्या से अवगत कराने के लिए कमिश्नर महोदय के पास हम लोग आए थे कि कंदवा से लेकर 80 तक लगभग 12,000 के ऊपर परिवार रहता है। लाखों लोग उस पर जद में आएंगे। ये लोग आज जो वहाँ पे लोग 50 साल के ऊपर से सैकड़ों साल से लोग रह रहे हैं। सरकार और लोगों ने बाकायदे सरकारी राजस्व दे करके, स्टाम्प ड्यूटी दे करके रजिस्ट्री कराई है। नगर निगम में तहसील में दाखिल खारिज कराई है, उसका टैक्स दे रहे हैं, सीवर टैक्स, पानी टैक्स, बिजली का बिल और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये प्रमाणित है कि वो लोग वहाँ के नागरिक हैं और अपना शुद्ध रूप से, और सारे लोग सरकारी सेवा, लगभग ज़्यादातर लोग सरकारी सेवा के लोग हैं। आगे सामने 80 के आसपास गरीब तबके के लोग हैं। इन लोग आज अचानक अगर इस तरह से कार्रवाई कर दी गई, इनके मकान गिरा दिए गए, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? उस मानवतावादी स्वरूप को लेकर के हम सब लोग कमिश्नर महोदय को मिले हैं। कमिश्नर महोदय ने आश्वासन दिया है कि हम न्यायोचित उचित कार्रवाई करेंगे और इन लोग को घबराने और
डरने की ज़रूरत नहीं है। इन लोग के साथ कार्रवाई उचित होगी। राघवेंद्र जी, अस्सी नदी एकदम विलुप्त हो रही है। काफ़ी वर्षों से आप लोग भी देख रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं और कंडवा से ही उद्गम है। ऐसे में नदी संरक्षण कितना जरूरी है? नदी संरक्षण जरूरी वो अलग विषय है, लेकिन मानव संरक्षण भी जरूरी है ना। जो चीज़ें 200, 250 साल पहले विलुप्त हो गई, वो उन चीज़ों को या तो हम खोजे। आज वो 80 नदी, हमें नहीं लगता कि कहीं उसमें 1 लीटर का पानी भी 80 नदी का होगा। 80 नदी कहाँ से निकली, कहाँ नदी, एक दावा है कंडवा से निकलती। जो पुराने नक्शे हैं उसका अलग उसमें अलग तरह से रूट दिखाई पड़ रहा है, जो पुराने नाला दिखाया गया, और जो नए हैं उसमें अलग दावा, जो कार्रवाई हो रही है उस पर अलग तरीके से कार्रवाई हुई है। हम लोग मानवीय संवेदनाओं से जुड़े लोग हैं। मानवीय संवेदनाओं का हनन न हो। किसी के जो लोग लगातार सरकारी रूप से सरकारी टैक्सेशन करके भारत के और काशी के नागरिक होने का दायित्व निभा रहे हैं, इन लोगों के साथ कहीं से कोई चीज़ जाती न हो, कोई काम गलत न हो, उसके खिलाफ हम लोग इन लोग के साथ खड़े हैं। क्या कहा कमिश्नर साहब? आश्वासन मिला है कि न्यायोचित कार्रवाई होगी, किसी के साथ गलत नहीं होगा। ठीक।